everyone, welcome to Judiciary Library. Today we are going to take a discussion about Indian Evidence Act 1872 सेक्शन 5। तो आज हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का धारा 5 कवर करेंगे। ओके, अब इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 बात क्या करता है? तो एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स मींस विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। सेक्शन 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट का, बिकॉज इससे आपको एक नॉलेज होती है कि किसी भी प्रोसीडिंग्स में कैसे साक्ष्य दिए जाएंगे। ओके, तो हमेशा सेक्शन 5 को अपने माइंड में रखिए। किसी भी प्रोसीडिंग में आप हमेशा फैक्टरी इशू और रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही एविडेंस दे सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट्स मीन्स विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा। Evidence may be given in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others means किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू और ऐसे अन्य तथ्य कि जिन्हें hereinafter यानी इसके बाद सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व में यानी एग्जिस्टेंस करता हो या अनस्तित्व का यानी नॉन एग्जिस्टेंस का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं भी तथ्यों का नहीं दिया जा सकेगा। मींस किसी भी प्रोसीडिंग्स में, किसी भी सूट्स में, किसी भी प्रोसीडिंग्स में किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो कि फैक्ट इन इशू है और रिलेवेंट फैक्ट है। ओके, और जो एग्जिस्ट करता है और नॉन एग्जिस्टेंस है, तो इन्हीं का साक्ष्य दिया जाए। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर्स। मीन्स इसका जो एक्सप्लेनेशन है, यह धारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी यानी इनेबल नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरहित कर दिया गया यानी डिसएंटाइटल कर दिया गया है। मींस अगर किसी व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत सबूत पेश करने से, जो भी एविडेंस है पेश करने से अगर डिसएंटाइटल कर दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य देने योग्य नहीं बनाएगी, इनेबल नहीं करेगी यह सेक्शन। ठीक है, अब आइए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन है आपका, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम with a club with the intention of causing his death. At A's trial, the following facts are in issue. A is beating B with the club. A is causing B's death by such beating. A's intention to cause B's death. आपका जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है कि ए बी की मृत्यु कारित करने की आशा से उसे लाठी की मार करता है और उसकी हत्या कारित करने के लिए उसका विचारण किया जाता है। किसका? ए का। ए के विचारण में यानी ट्रायल में निम्नलिखित तथ्य जो होंगे वो फैक्ट इन इशू होंगे। ठीक है, जो इसमें दो इलस्ट्रेशन है, पहला इलस्ट्रेशन है फैक्ट इन इशू का एंड दूसरा इलस्ट्रेशन है रिलेवेंट फैक्ट का। तो ए का जो ट्रायल हो रहा है बी के मर्डर के लिए, अब उसमें क्या क्या फैक्ट इन इशू हो सकते हैं? फर्स्ट कि ए ने बी को लाठी से मारा। ठीक है, दूसरा है ए ने ऐसी मार द्वारा, ए की ऐसी मार द्वारा जो ए ने बी पर लाठी से प्रहार किया था, तो ए की ऐसी मार द्वारा क्या बी की मृत्यु हुई? बी की मृत्यु कारित करने का क्या ए का आशय था यानी उसकी इंटेंशन थी। तो ये सारे क्या होंगे? फैक्ट इन इशू होंगे जिसे कोर्ट में प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, एविडेंस देखिए। एंड सेकेंड इलस्ट्रेशन है, अ शूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम and have in readiness for production at the first hearing of the case a bond on which he relies. This section does not enable him to product the bond or prove
its contents at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the condition prescribed by the Code of Civil Procedure. इसका जो सेकेंड इलिस्ट्रेशन है, सेकेंड इलिस्ट्रेशन आपके रिलेवेंट फैक्ट की बात करता है, ठीक है। तो एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र यानी बॉन्ड जिस पर वह निर्भर करता है यानी भरोसा करता है, मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है, ठीक है, और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता है, तो यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती क्रम में यानी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में उस बंधपत्र को पेश कर सके या उसकी अंतवस्तु को साबित कर सके। मींस अगर सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत उसे डिसइंटाइटल कर दिया गया है पेश करने के लिए, तो यह धारा उसे सक्षम नहीं बनाती है कि उसे वो डॉक्यूमेंट पेश किया जाए सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में। ओके, ये है आपका सेकेंड इलिस्ट्रेशन। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 5 है, साक्ष्य विधि की आधारशिला है। इस धारा के अनुसार केवल विवादक और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है इस सेक्शन का, तो वो है आपका कि साक्ष्यों का जो क्षेत्र है, जो भी एविडेंस कोर्ट में दिए जाएंगे उनका जो क्षेत्र है उसे सीमित करना, ठीक है, लिमिटेड रखना। अब अगर ये चीज सेक्शन 5 में ना मेंशन होता है कि फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड ही एविडेंस दिए जाएंगे, तो कोई भी कैसा भी एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकता था, और इस बेस पे कोर्ट के कितने टाइम वेस्ट होते हैं वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि कोर्ट में सिर्फ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट ही दिए जाएंगे, उससे अलग कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। और इस धारा के बल के अंत के शब्दों में, ठीक है, सुसंगति और ग्राह्यता की परख अथवा कसौटी, मींस कोई भी एविडेंस अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो एविडेंस कोर्ट एडमिट करेगा या नहीं करेगा, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है अंडर सेक्शन 136 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, ये कोर्ट देखेगा कि उस एविडेंस को एडमिट किया जाए या फिर ना किया जाए, ठीक है। तो 136 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है सेक्शन 5 का। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेस जस्टिस सेक्शन 6। और अगर आपको ये टॉपिक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।